एसएनसीयू फैसिलिटी फॉलोअप मॉड्यूल का भी लोकार्पण किया जा रहा है आज। ये प्रदेश शासन की माइक्रो स्तर की तैयारियां हैं जो बच्चों को निमोनिया जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए पूरे स्वास्थ्य अमले के लिए मैदानी स्तर तक बहुत सहायता करेंगी। ये मॉड्यूल बहुत कंसल्टेशन के बाद विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए गए हैं। भारत शासन ने इन्हें रिकमेंड किया है। एसएनसीयू फैसिलिटी फॉलोअप मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही पीडियाट्रिक यूनिट की केस शीट का भी लोकार्पण यहां से किया जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों की ट्रैकिंग, उनके फॉलोअप आसान हो सकेंगे, उनकी गंभीर बीमारियों का प्रबंधन आसानी से किया जा सकेगा। एनबीएसयू केस सीट, उसका भी लोकार्पण माननीय मंत्री जी के करकमलों से किया जाना है। यूनिसेफ, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस और अन्य सहयोगी संस्थाओं के निरंतर सहयोग से प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाता रहता है और उसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम, जब हर बच्चे को निमोनिया से बचाने की एक संगठित कोशिश प्रदेश स्तर से की जा रही है, माननीय मंत्री जी और समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण इससे संबंधित मॉड्यूल के शीट और स्टेशनरी का लोकार्पण करते हुए सीएससी और सीएच यानी सिविल अस्पताल के लिए पीडियाट्रिक केस शीट का भी लोकार्पण किया गया है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, ये समस्त सामग्री छोटे बच्चों को, नवजात 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और इसके माध्यम से समुचित ट्रैकिंग करके हर बच्चे के स्वास्थ्य, एनबीएसयू की ये केस शीट जिसका विमोचन अभी माननीय मंत्री जी के करकमलों से किया गया है। एनबीएससी एनबीएसयू के शीट एसीएस सर, कमिश्नर सर, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इनका शुभारंभ करते हुए और इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि जिला चिकित्सालय आगर मालवा में 20 विस्तरीय नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी एसएनसीयू और 10 विस्तरीय बाल चिकित्सा इकाई यानी पीआईसीयू का निर्माण किया गया है। उसका शुभारंभ भी मंत्री जी करेंगे, लेकिन उसके पहले उसके लिए जो एक वीडियो तैयार किया गया है, मैं अनुरोध करूंगा कृपया वो वीडियो प्ले किया जाए ताकि हम सबको जानकारी हो सके कि किस तरह की यह इकाई तैयार की गई है। सबसे पहले वीडियो, उसके पश्चात माननीय मंत्री जी के करकमलों से ऑनलाइन आगर में इकाइयों का शुभारंभ किया जा सकेगा। मैं वीडियो प्ले करने के लिए मेरे साथियों से अनुरोध करूंगा। क्या आप जानते हैं भारत में 5 साल से कम उम्र का मृत्यु दर अनुपात 1990 से 2017 तक 70% कम हुआ है, जो कि वैश्विक अनुपात से अधिक है। फिर भी निमोनिया के कारण हर 4 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है और ये संख्या जोड़कर बच्चों में निमोनिया के कारण सालाना 1.4 लाख मौतों का कारण बनती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की लगभग 15% मौतों का कारण है निमोनिया। हमारा आज ऐसा दिखता है, पर हम सब साथ मिलकर अपने कल को बदल सकते हैं।
निमोनिया से हो रही मौतों को आसान तरीकों से रोका जा सकता है, जिसमें सबसे अहम है प्रोटेक्ट। पहला, बच्चों को स्तनपान कराना। दूसरा, उनकी उम्र के अनुसार पूरक आहार देना। प्रिवेंट, निमोनिया से बचने के लिए नियमित टीकाकरण जैसे न्यूमोकॉकल मीजल्स वैक्सीन करवाना। साफ सफाई का ध्यान रखना। घरेलू वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से और ठंड से बच्चे को बचाना। ट्रीट, समय से निमोनिया की पहचान करना, बेहतर देखभाल और उचित उपचार करना, उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और ऑक्सीजन थेरेपी देना। निमोनिया से लड़ने की मुहिम को और प्रभावशाली करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सांस की पहल कर रहे हैं, जिसमें 3 मुख्य उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और व्यापक और प्रभावी संचार करना। प्रमाण के अनुसार किए हुए कुछ और मुख्य उद्देश्य भी हैं, जैसे निमोनिया के इलाज के लिए पहले एंटीबायोटिक के तौर पे एमॉक्सिसिलिन की गोली देना, बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का हर हेल्थ और वेलनेस सेंटर में उपयोग करना, आशा सेविकाओं को पूर्व परामर्श के तौर पर एमॉक्सिसिलिन की ट्रेनिंग देना इत्यादि। इसमें एक संयोजित 360 डिग्री पहुंच भी अपनाई जाएगी, खासतौर से हर साल सर्दी के महीनों में। इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का सहारा लिया जाएगा, जैसे रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, सोशल मीडिया के विज्ञापनों और पोस्टर इत्यादि। और इसके लिए खास तौर पे एक टेलीविजन विज्ञापन भी तैयार किया गया है। देखिए, उसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरे एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना? पापा, सब माँ को पता है, तो आप उनकी बात मानो ना। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण है। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। सांस इनिशिएटिव को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपना आश्वासन दिया है। निमोनिया को पहचानना बहुत ही सरल है। अगर बच्चे को सर्दी खांसी बढ़े और साथ साथ बच्चे की सांसें तेज चलने लगे या फिर पसली चलने लगे तो यह निमोनिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर उसके नथुने फूलने लगे या छाती धंसने लगे तो यह गंभीर निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में तुरंत बिना देरी किए बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। यह सारी जानकारी MCP कार्ड यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड में उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय ने निमोनिया से निपटने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों की सहायता से निमोनिया गाइडलाइंस को सशक्त किया गया है और स्वास्थ्य केंद्रों को सक्षम बनाया गया है। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने सांस यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान भी प्रारंभ किया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर निमोनिया को हरा सकते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। निमोनिया नहीं तो बचपन सही। और अब जिला चिकित्सालय आगर मालवा में 20 बिस्तरीय नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU और 10 बिस्तरीय बाल चिकित्सा इकाई यानी PICU का जो नया निर्माण किया गया है उसका शुभारंभ मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इन निर्माणों की लागत लगभग 35 लाख रुपए है।
35.5 लाख और इन इकाइयों में केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन, नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध और वातानुकूलन भी किया गया है और संपूर्ण जो निर्माण किया गया है वो संस्था आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई यानी FBNC फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्माण शाखा द्वारा किया गया है। आपकी जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप ऑनलाइन शुभारंभ करें और प्रदेश को ये सौगात दें। प्रदेश के हर जिले में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां हैं। आगर मामला नया जिला है और आज से आपके करकमलों से ये इकाई वहां भी शुभारंभ की जा रही है। जोरदार तालियां आपकी। अब प्रदेश के हर जिले में ये इकाइयां क्रियाशील हैं। और माननीय मंत्री जी के करकमलों से यह शुभारंभ किया गया है। SNCU और PICU आगर में और अब पूरा